पावे। आशीष मांगे हम सबके लिए, हमारा जीवन उस पे भावे। प्रभु का भोजन, धन्यवाद बलिदान, स्वर्गीय आहार देता जीवन दान। प्रभु का मरण मुक्ति का कारण, पुनरुत्थान आशा किरण। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से हम लोग सगाई माता का नवेना की तैयारी करने के लिए शुरू करते हैं। आज का पहला दिन और विशेष प्रकार से हम प्रार्थना करेंगे इसमें से बलिदान में कृपा हमें मिली, ताकि हम सभी लोग ईश्वर के चरणों में चलते रहें। इस मिसा बलिदान में हम योग्य तरह से भाग लेने के लिए सर्वप्रथम हमने जो गलतियां की हैं उसका एहसास करते हैं और पिता परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकारता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से भाइयों और बहनों विनती करता हूँ कि मैं आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा करे, को अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। ख्रीस्त प्रभु वर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्षमा करो भगवन, दया करो भगवन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू ही अपने भक्तों को भरोसा है। तेरे बिना दुर्बल और नश्वर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। हमारी प्रार्थना सुन ले और हमें बल प्रदान कर कि हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन कर मन और कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। जब बहुत से लोग उन बातों की डींग मारते हैं जो संसार की दृष्टि में महत्व रखती है, तो मैं भी वही करूँगा। मैं संकोच के साथ स्वीकार करता हूँ कि आप लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार
करने का मुझे साहस नहीं हुआ। आप इसे मेरी नादानी समझें, किंतु जिन बातों के विषय में वे लोग डींग मारने का साहस करते हैं, मैं भी उन बातों के विषय में वही कर सकता हूँ। वे इब्रानी हैं, मैं भी हूँ। वे इस्राएली हैं, मैं भी हूँ। वे इब्राहिम की संतान हैं, मैं भी हूँ। मैं नादानी की झोंक में कहता हूँ कि मैं इस बात में उनसे बढ़कर हूँ। मैंने उनसे अधिक परिश्रम किया, अधिक समय बंदीगृह में बिताया और अधिक बार कोड़े खाए। मैं बारंबार प्राण संकट में पड़ा। यहूदियों ने मुझे 5 बार एक कम 40 कोड़े लगाए। मैं 3 बार बेतों से पीटा और 1 बार पत्थरों से मारा गया। 3 बार ऐसा हुआ कि जिस नाव पर मैं यात्रा कर रहा था वह टूट गई और 1 बार वह पूरे 24 घंटे खुले समुद्र पर इधर उधर बहती रही। मैं बारंबार यात्रा करता रहा। मुझे नदियों के खतरे का सामना करना पड़ा, डाकुओं के खतरे, समुद्र के खतरे और कपटी भाइयों के खतरे का। मैंने कठोर परिश्रम किया और बहुत सी रातें जागते हुए बिताईं। मुझे अक्सर भोजन नहीं मिला। भूख प्यास, ठंड और कपड़ों के अभाव, यह सब मैं सहता रहा। और इन बातों के अतिरिक्त सब कलीसियाओं के विषय में मेरी चिंता हर समय बनी रहती है। जब कोई दुर्बल है तो क्या मैं उसकी दुर्बलता से प्रभावित नहीं? जब किसी का पतन होता है तो क्या मैं इसका तीखा अनुभव नहीं करता? यदि किसी बात पर गर्व करना है तो मैं अपनी दुर्बलताओं पर गर्व करूँगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हम तुमको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरा ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 प्रभु आप लोगों के साथ है। और आपकी आत्मा के साथ।
संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहाँ मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ न मोर्चा लगता है, न कीड़े खाते हैं और न चोर सेंध लगाकर चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। आँख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आँख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होता है, किंतु यदि तुम्हारी आँख बीमार है तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकार में होगा। इसलिए जो ज्योति तुम में है, यदि वही अंधकार में है तो यह कितना घोर अंधकार होगा। प्रभु का ये सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अंधकार के जीवन में कई बार जीते हैं, क्योंकि हम ईसा मसीह को अपनाते नहीं हैं। हमारा ध्यान कहीं और होता है, इस जगत के धन दौलत पर। लेकिन अक्सर में सच्चा धन वो है जो हमें परमेश्वर देता है, और जो इस धन को पाता है वही अपने जीवन में सफलता पाता है। इस धरती में जब हम धन इकट्ठे करते हैं, वो धन यहीं पर रह जाता है, लेकिन ईश्वर जो हमें धन देता है वो सार्वकालिक जीवन के लिए है। आज हम इस अंधकार की दुनिया से उजाला में आ जाएं, ताकि हम ईश्वर की ज्योति से हमेशा उसका कार्य करने के लिए तत्पर रहें। सब अर्पित है तव चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं, ग्रहण करो हे प्रभु। तन मन धन सब अर्पित है तव चरणों में प्रभु, जीवन अपना ग्रहण करो हे प्रभु। रात्रस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पित है तव चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं, ग्रहण करो हे प्रभु। ग्रहण करो हे प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, रोटी और द्राक्ष रस का यह उपहार भोजन के रूप में मनुष्यों को बल देता है और संस्कार के रूप में उन्हें आध्यात्मिक रीति से नवीन करता है।
हमारे शरीर और आत्मा दोनों पर इनका प्रभाव पड़े। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हैं और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्तोत्र है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा से संपर्क से पवित्र कर दे कि यह हमारे लिए प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तो इसे फिर से धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह हमारा विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त के शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष ऑसवर्ल्ड और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुदिले तथा इसे प्रेम में स्थित बना दे। हे प्रभु, हमारी उन बंदों के सुदिले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी जो अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वक से बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादार्थ तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने
हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर से प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, पर अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल, और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य वे जो इसके बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र सैक्रामेंट में हाजिर हैं। मैं आपको सारे दिल से प्यार करती हूँ। मैं आपको अपनी आत्मा में प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं आज आपको पवित्र सैक्रामेंट के रूप में ग्रहण नहीं कर सकती हूँ। कम से कम आत्मिक रूप से आप मेरी आत्मा में आ जाइए। मैं आपको गले लगाती हूँ जैसे कि आप मेरे यहाँ आ गए हैं। आप सदा मेरे साथ रह जाइए और कभी भी आपसे अलग न होने दे। आमीन। संग भोजन करने प्रभु हम आ जाए। प्यार भरा ये निमंत्रण हर पल मन भाए। इस भोजन में हमारा तन मन रम जाए। जीवन पाए, आके तुम्हारा भोजन न्यारा नव जीवन पाए। यीशु तुम भी भोजन हो, यीशु तुम भी जीवन हो, यीशु तुम भी भोजन हो, यीशु तुम जीवन हो। तुम हमारी पावन मंजिल हो, तुम हमारी पावन मंजिल हो। भूखे तड़पते जनों
यीशु तुम ही जीवन हो, तुम हमारी पावन मंजिल हो, तुम हमारी पावन मंजिल हो। प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये परम प्रसाद तेरे और विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है। हम तुझसे विनय करते हैं कि यह तेरी समस्त कलीसिया में एकता उत्पन्न करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप विदा लें। प्रभु की शांति आपके साथ है। ईश्वर को धन्यवाद। मेरे मन की सुरंगों से भी आता है तेरा नाम, मेरे सुख दुख तरंगों से भी आता है तेरा नाम। अब शरण में गाऊं, तेरे ही गुण गाऊं, तेरे धड़कन में नित बस जाऊं। मेरे मन की सुरंगों से भी आता है तेरा नाम। माँ मेरी माँ, माँ प्यारी माँ, ओ माँ मेरी माँ, माँ प्यारी माँ। तू जो है प्यार की रागिनी, मेरे तन मन में तू पूजनी। पाप अंधेरे में दे रोशनी, प्रभु यीशु की तू चांदनी। अपने भक्तों को दे जरा, तेरे दामन का शुभ आसरा। तेरे चरणों में हम लाते सुरभित सुमन, तेरे दिल को रिझाने सदा। तेरे मन की सुरंगों से भी आता है तेरा नाम, मेरे सुख दुख तरंगों से भी आता है तेरा नाम। शरण में गाऊं, तेरे ही गुण गाऊं, तेरे धड़कन में नित बस जाऊं। मेरे मन की सुरंगों से भी आता है तेरा नाम। माँ मेरी माँ, माँ प्यारी माँ, ओ माँ मेरी माँ, माँ प्यारी माँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा, आओ, हे पवित्र आत्मा, आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ। हे पवित्र आत्मा, आओ, हे पवित्र आत्मा, आओ।
से स्वर्ग के समान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साय में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग है। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया है, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमेन। संत पापा के उद्देश्यों के लिए हम प्रार्थना करें। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमेन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरी शरण में हम दौड़ आते हैं, परमेश्वर की पवित्र माँ। जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें।
सहायता करो प्यारी माँ। कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें। सहायता करो प्यारी माँ। बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो, सहायता करो प्यारी माँ। हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ। हमारे लिए सहायता करें नित्य सहायक माता। कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, है दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। हम अपने निवेदन और धन्यवाद अब इस समय माता मरियम के चरणों में रखते हैं। बहुत सारे लोगों को धन्यवाद देने होंगे। हम याद करते हैं कि हम किस वजह से माता मरियम को, प्रभु को धन्यवाद दें, और जो भी हमारे निवेदन हैं वो भी हम माता मरियम के चरणों में रखें। माता मरियम जानते हैं हमारे दिलों में क्या है। वो हमारे लिए मध्यस्थी करेगी, खास कर इस जो बीमारी है, जो महामारी है, उसे बचाने के लिए हम अवश्य प्रार्थना करें। जिसने कहा कि हमारे लिए प्रार्थना करें, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। एवं हमारी ज़रूरत भी हम माता मरियम के चरणों में रखते हैं। और इसी विश्वास से हम नवेना प्रार्थना करते हैं। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना। तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सकें। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सके और अपनी आत्मा भी खो बैठे। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सज़ाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ,
प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे संत मरिया, अभोग की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन।
मोहनदास करमचंद गांधी अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में लिखते हैं, मैं 15 साल का था जब मैंने पहली बार चोरी की। मैंने अपने भाई के सोने के केयूर से थोड़ा सोना चुरा लिया, लेकिन ये मैं सहन नहीं कर सका। मैंने फिर कभी चोरी नहीं करने का संकल्प कर लिया। मैंने अपने पिताजी को ये बात बताकर उनसे माफ़ी मांगने का निर्णय ले लिया, लेकिन उनके सामने बोलने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। इसलिए सब कुछ एक पत्र में लिखकर उनको देना ठीक समझा। मैंने सारी बातें एक चिट्ठी में लिख दी और वो चिट्ठी खुद उन्हें दे दी। उन्होंने वो पत्र पूरा पढ़ लिया और उनके आंखों से आंसू गिरने लगे। कुछ देर के लिए उन्होंने अपने आंखें बंद रखे और फिर उन्होंने चिट्ठी फाड़ दी। पिताजी के आंसुओं के कारण मेरा हृदय साफ हुआ और मेरा पाप धुल गया। इस घटना के बाद पिताजी मुझ पर और भी ज़्यादा भरोसा करने लगे और मुझे ज़्यादा प्यार करने लगे। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि ज़्यादातर भारतीय संस्कृतियों में पिता को परिवार का मुखिया माना जाता है। यहूदी संस्कृति में भी ऐसा ही माना जाता है। आजकल हमारे समाज में पिता की भूमिका उलझी हुई है या खो गई है, ऐसे हम देखते हैं। कई टीवी कार्यक्रम पिता को मूर्ख या बेकार के रूप में प्रदर्शित करते हैं। पिता की देखभाल उसकी पत्नी या बच्चे करते हैं, ऐसा चित्रित किया जाता है। पिता को अक्सर निर्दयी या क्रूर ऐसे दर्शाया जाता है। ईश्वर की योजना में पिता का जो पात्र है वो बहुत कम फिल्मों में या टीवी कार्यक्रमों में देखने को मिलता है। इसका कारण एक ये है कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार स्त्री और पुरुष एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन ये विचार सही नहीं है, ये गलत है। पुरुष और स्त्री एक दूसरे के विपरीत नहीं, बल्कि वो एक दूसरे को संपूर्ण करते हैं। इसलिए आज हम ऐसे एक पिता के बारे में बात करेंगे जे नज़रेत के पवित्र परिवार के मुखिया बने। वे है संत जोसेफ या संत योसेफ। इतिहास में पहली बार कैथोलिक कलीसिया ने एक संपूर्ण वर्ष संत जोसेफ को समर्पित किया है। इस कोविड-19 महामारी के कारण सब जगह जबकि इतनी परेशानी फैली हुई है, सब जगह डर फैला हुआ है, तो इस समय संत जोसेफ के पास जाने और उसकी मदद मांगने को हमें प्रोत्साहित किया जाता है। पवित्र परिवार के प्रमुख के रूप में संत योसेफ ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये हम देखते हैं। जैसे सिर शरीर को निर्देश देता है और मार्गदर्शन देता है, वैसे ही परिवार का मुखिया परिवार को निर्देश और मार्गदर्शन देता है। संत योसेफ ने यीशु के जीवन में अहम भूमिका निभाई है, ये हम देखते हैं। यहूदी परंपरा के अनुसार बच्चे लगभग 5 साल की उम्र तक अपनी माँ की देखभाल में रहते हैं, लेकिन उसके बाद बच्चे अपने पिता के विशेष मार्गदर्शन पर आते हैं। कर्तव्य और अधिकार से संत योसेफ पवित्र परिवार के प्रमुख बने, शिक्षक बने और उन्होंने यीशु को यहूदी धर्म का शिक्षण और आचरण सिखाया। नज़रेत के अपने घर में ईश्वर की उपासना का नेतृत्व संत योसेफ ही करते थे।
भोजन के समय भोजन के समय परिवार के मुखिया के रूप में संत योसेफ धन्यवाद प्रार्थना अर्पित करते थे। हर साल जब पास्का का त्यौहार मनाया जाता था, माता मरियम और यीशु संत योसेफ से निर्गमन का शानदार वर्णन सुनते थे। वयस्क होने पर यीशु को संत जोसेफ ने सिनेगॉग उपासना में शामिल करवाया। जोसेफ ने यीशु को सुतार का काम सिखाया था। यीशु को एक मानव पिता का प्यार संत योसेफ से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए यीशु कहते हैं, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 9 और 10, यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में से ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा, या मछली मांगे तो उसे सांप देगा। संत यूसुफ कितने दयालु और करुणामय थे, ये जानकारी यीशु ने ये शब्द कहते हैं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 11 से 32, वहाँ पर हम खोए हुए लड़के का दृष्टांत यीशु बताते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कैसे एक पिता घर वापस लौटे अपने पुत्र को गले लगाता है और उसका स्वागत करता है। शायद यीशु ये बात का याद कर रहे थे कि संत योसेफ ने कैसे उन्हें गले लगाकर उनका चुंबन किया था जब वे भी 3 दिन मंदिर में खो गए थे। इसके बारे में हम पढ़ते हैं संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 42। तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। वैसे ही हम पढ़ते हैं संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 2। जब यीशु ने प्रार्थना करना सिखाया तो उन्होंने उसी प्यार भरी उपाधि से शुरुआत की जिससे उन्होंने संत योसेफ को जीवन भर संबोधित किया था। वो है अब्बा, जिसका अरेमिक भाषा में अर्थ होता है पिता या पिताजी। माँ के ममता या प्यार के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन एक पिता के प्यार के बारे में, उसकी जिम्मेदारी के बारे में ज़्यादा कुछ हम नहीं कहते हैं। तो ये साल जो संत योसेफ को समर्पित किया है, पिता के बारे में हमें विचार करना चाहिए। सुधा मेनन की प्रकाशित की हुई एक पुस्तक है विरासत, प्रतिष्ठित माता पिता से उनकी बेटियों को पत्र। इस पत्र में इन्फोसिस के संस्थापक N.K. नारायण मूर्ति ने लिखा हुआ, उन्होंने अपने बेटी को लिखा हुआ एक पत्र इस पुस्तक में प्रकाशित किया है। उस पत्र में से कुछ शब्द आपके सामने रखना चाहूँगा। मूर्ति जी कहते हैं, एक पिता बनने के बाद मेरे जीवन में जो बदलाव आया उसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। तुम्हारे आगमन से मेरे जीवन में अपार आनंद और जिम्मेदारी आ गई। अब मैं सिर्फ एक पति या एक अच्छा कर्मचारी नहीं था, मैं एक पिता बन गया था जिसको अपनी बेटी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करना था। आपके जन्म के बाद मेरे जीवन के सिद्धांत हर तरफ से बदल गए। मैं नहीं चाहता था कि आप कभी ये सोचो कि मैंने कभी कुछ गलत किया है। आप अपने जीवन के लक्ष्यों का पीछा करते वक्त ये याद रखो कि हमारे जीने के लिए एक ही पृथ्वी है और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस धरती को अपने बच्चों को सौंपो, इससे भी बेहतर रूप में जिससे आपने इसे हमसे प्राप्त किया है।
यहाँ पर मूर्ति जी बताते हैं कि बच्चे अपने पिता को एक उदाहरण के रूप में देखते हैं जिनका पालन करने का वो कोशिश करते हैं। इसलिए आज संत यूसुफ को हमारे लिए एक आदर्श पिता के रूप में दिया गया है। उन्होंने पवित्र परिवार को ईश्वर के राह पर चलने के लिए मार्गदर्शित किया था। उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा और ज़रूरतों का ख्याल रखा। हम संत यूसुफ के उदाहरण का पालन करने का प्रयास करें। आइए हम प्रार्थना करें कि संत यूसुफ के जीवन में देखा हुआ ईश्वर के पितृत्व का नकल करने के लिए जगत के सभी पिताओं को ईश्वर कृपा और शक्ति प्रदान करें। आइए इसलिए साथ मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। ये अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावन प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो, अपने जागृत प्रेम से हमारे मार्ग को प्रशस्त करो, अपनी शक्तिशाली बाहों से हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्गराज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे, वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए, वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले, वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थता द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा साथ रहे। आमेन। परमा
प्रभु की माँ। झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान।
झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अतिशुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
गूंजे तेरा जहां में पावन नाम। कृपा बरसे बने धूपावन धाम। बारंबार हम करते तेरा प्रणाम। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ। मानव में जन्मी है मानन्य तू, नमो ए मेरी माँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।